सोशल मीडिया जहां आज हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ित भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशाल शर्मा। आज हम लोग ऐसे लोगों की बात करेंगे जो लोगों को ट्रोल करते हैं। तो ट्रोलर्स जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे ही हमेशा एक्टिव हो, ये कोई भी हो सकते हैं। ये हमारे आसपास हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो हर कोई, मुझे लगता है कुशाल की लाइफ में कभी ना कभी ट्रोल किसी ना किसी चीज को लेकर जरूर हुआ है। हाँ, ट्रोल इनिशियल स्टार्ट तो घर से ही हो जाते हैं। कई लोग अपने बच्चों में ही जब वो रेडी होते हैं तो उनको ट्रोल करते हैं, अरे तू मोटा दिख रहा है, अरे तू ऐसा दिख रहा है, काला दिख रहा है। तो वहीं से ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। और मेरे को लगता है कि हमारा जैसा समाज है और हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उसमें कई तरह से लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही देखते हैं। आजकल लोग ऐसा खाना पीना है और जिस तरह से लाइफस्टाइल है, तो जरूरी नहीं कि सब तरीके से लोग हर चीज़ में फिट हो या कंप्लीट हो। तो हर किसी को सेलिब्रिटी से या फिर एक गुड लुक से या स्किन कलर से या किसी भी चीज़ से कंपैरिजन करना गलत है और वही ट्रोलिंग का पार्ट बन जाता है। ये ट्रोलर्स जो होते हैं वो सेलिब्रिटीज को भी नहीं बचते हैं। वो किसी को ना, ट्रोलर्स का बेसिकली काम ही यही होता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ एक माइनस पॉइंट होता है, उस माइनस पॉइंट पे उसकी वीकनेस पे हिट करना। हाँ। और ये ट्रोलर्स में तो आप कहीं नॉर्मल किसी रिसेप्शन में जाओ, पार्टी में जाओ या दोस्तों के साथ जाओ या ऑनलाइन आप वीडियोस फोटोज अपलोड करो, तो कहीं ना कहीं ये ट्रोलर्स बैठे बैठे बस लोगों को नोटिस करते हैं और ट्रोल करते हैं। क्योंकि उनका इंटेंशन ही लोगों को डिमोरलाइज करना। कि अगर आप मान लो मैं 10th एग्ज़ाम पास कर रहा, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि मैं 10th का एग्ज़ाम पास करके जब मैं मैट्रिक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे कई ऐसे लोग थे जानकार जो खुद ही बोलते थे कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी एग्ज़ाम टफ नहीं है। कुछ ऐसे थे जो बहुत ही नेगेटिव बात करते थे कि अगर फेल हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो वो डराना, वो लोगों को डिमोरलाइज करना, डाउन करना, ये बहुत हद तक वो ट्रोलिंग का ही तो पार्ट दो है। तीन तरह के ट्रोलर्स होते हैं। एक नॉर्मल ट्रोलर्स होते हैं जो नॉर्मली लाइटली फनी वे में ट्रोल करे, हंसी मजाक करे। तो और कुछ ट्रोलर्स तो करियर लेवल पे भी करते हैं। लाइक अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, सपोज दैट कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, तो लोग उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, चल तेरे अंदर जितना एफर्ट है तू कर ले, उसके बाद नहीं होगा तो और अदर ऑप्शंस है तुम्हारे पास। तो लोग कहेंगे अरे यार इसमें कुछ नहीं होता। और गलती से अगर ऐसा ही हुआ कि वो बेचारा उसमें सक्सेस नहीं हुआ, तो उसे कहा जाता है, लूजर की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप करियर के लेवल पे ट्रोल कर रहे हो, लुक वाइज ट्रोल कर रहे हो, या सपोज दैट कोई कुछ भी। क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है ना, वो हमारे साथ पैरेलल दो वर्ल्ड चल रहे हैं। एक वर्चुअल है जो सोशल मीडिया का है, एक दूसरा है जो रियल वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड में जो रियल पर्सन है वो तो एक हद तक आप पहचान भी सकते हैं, पर जो सोशल मीडिया में लोग हैं वो आप किसी भी हद तक उसके माइंडसेट को नहीं समझ सकते। वो एक ही बंदा कितनी सारी पर्सनैलिटी के साथ अपने अकाउंट्स को आइडेंटिटीज को छुपा के क्योंकि अब फेसबुक पे तो ऐसा है कि हर चौथा और पांचवा अकाउंट एंजल प्रिया के नाम पे मिल जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है ना कि आपकी फ्रेंड गलत आइडेंटिटी से आपको ही ट्रोल करते हैं या फिर वो चेक करते हैं कि ये कैसा है, ये क्या कर रहा है। बहुत सारी चीजों में वो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। इनफैक्ट जो रियल बंदे हैं वो भी ये जो है ना इंटेंशनली करते हैं, मतलब प्लानिंग के साथ करते हैं कि इस प्रॉपर बंदे को मुझे ट्रोल करना है, नहीं ये बंदा तो मुझे जानता है, तो वो क्या करते हैं, फेक आईडी से उसे ट्रोल करते हैं, अलग अलग आईडी से। और इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है ना, आज के जो स्कूल गोइंग बच्चे या जो टीनेजर्स है उन पे ज्यादा मतलब क्रेज है ना, कि मुझे सोशल मीडिया पे अपनी एक अलग इमेज बनानी है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना बहुत समय से एक बॉलीवुड और हॉलीवुड कल्चर को फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या है कि एक सेलिब्रिटी है, एक हीरो है, एक हीरोइन है और उनका एक ऑरा अलग है। तो जब से सोशल मीडिया आया या इंस्टाग्राम, पहले और भी बहुत सारे वीडियोस प्लेटफॉर्म हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग अपने आप को सेलिब्रिटीज की तरह प्रेजेंट करते हैं। आप अच्छा गाना गा रहे हो, लिपसिंग कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो 30-30, 40-40 सेकंड में, 1 मिनट में। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जो अच्छा कर रहे हो उसमें तो लोगों को
खुशी नहीं, वो ज्यादा लाइक नहीं आ रहे हैं। और जो लोग वो डाल रहे हैं उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि जल्दी से जल्दी लाइक बढ़ जाए, कुछ हो जाए, और वो कुछ ऐसी गलती भी कर जाते हैं उस बीच में कि वो ट्रोलिंग का पार्ट बन जाए। तो और ऐसी मीडिया है, ऐसे लोग वहां पे बैठे हुए हैं कि आपको इंटेंशनली वो ट्रोल करना स्टार्ट मैंने कर कई बार ऐसा देखा है कि जब लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और लगता है लोगों को कि वो कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो ऐसे लोगों को इंटेंशनली ज्यादा ट्रोल किया जाता है। हाँ। कि अरे यार इसमें कुछ नहीं होगा, बेकार के चक्करों में पड़ा हुआ है। और मेरे को याद है कि हमने जब भी दूरदर्शन में एक ऐड आता था फेयर एंड लवली का, और आज तक वो ऐड चल रहा है कि आपके स्किन का कलर गोरा हो जाएगा। तो इंटेंशन ये है कि भाई आपको बताया गया है कि आपका स्किन का कलर डार्क है तो आप अच्छे हाँ। नहीं दिख रहे हो, और आपको ये क्रीम लगाने से गोरा हो तो कहीं जाएगा। ना कहीं वो मैसेज दे रहे हैं ना कि गोरा दिखना ही अच्छा है, अच्छा, काला दिखना अच्छा नहीं है। तो पर हम जिस सोसाइटी में आ रहे हैं तो वहाँ पर भी यही है कि जल्दी से जल्दी लुक वाइज या फिर बंदा फिट होना चाहिए, या ज़्यादा आजकल इतने सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं कि लोग फैट बढ़ता जाता है, तो उसमें भी लोगों को कमेंट करना, मतलब बॉडी से मुझे लगता है ना कि लोगों को ना अपनी लाइफ से कम परेशानी, दूसरों की लाइफ से ज्यादा परेशानी है। क्योंकि सबको ना दूसरे की लाइफ में जज बनना बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा है, लगता है। अपने लाइफ में वो नहीं देखना चाहते, और यही वर्चुअल सोशल मीडिया की जो रियलिटी है वो यही है, वो डार्क फेज है। अगर हम उसको डिटेल में देखेंगे तो उसमें कई सारे फ्रॉड भी होने लगते हैं। तो आज के टाइम में ना अगर सबसे ज्यादा अगर चिंता का विषय है तो टीनेजर्स के लिए है, जो सोशल मीडिया पे एक अपनी अलग इमेज बनाने पे लगे हुए हैं, और इनको बहुत ज्यादा मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा इनको फर्क पड़ता है कि ये किस वीडियो पे कौन सा स्टोरी लगा रहे, कौन सा सॉन्ग लगा रहे हैं, ये उस पर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, या कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है, और कौन क्या रिएक्ट कर रहा है। हाँ बहुत ज्यादा मैंने देखा है ये चीज। और कई बार बच्चे का आपस में, पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो चुप के आईडीज चला रहे हैं, और बच्चों का आपस में स्कूल में कॉलेज में मारपीट हो जा रहा है इन सब चीजों को लेकर, या फिर बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, या कुछ ऐसे केसेस है जो बच्चे सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स की वजह से सुसाइड तक कर ले रहे हैं। इनफैक्ट बच्चे जो है वो अपनी आइडेंटिटी छिपा करके सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, या कोई पैरेलल अकाउंट बना करके जो किसी और चीज के नाम से है, और जब उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो अपने माता पिता को भी बताते नहीं हैं, बता पाते हैं, और वो नहीं बताने की वजह से उनको बहुत सारे चीजों का नुकसान उठाना पड़ जाता है बाद में, और बाद में जब पेरेंट्स को पता चलता है तो वो सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं। आजकल के पेरेंट्स भी मोस्टली मॉम एंड डैड दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनके पास भी बहुत कम टाइम होता है अपने बच्चों पे को देने के लिए, तो ये भी एक रीजन होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ मेट्रो सिटी की बात नहीं है, ये मेट्रो सिटी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं। अभी मैं देख रहा था कि अभी मैं एक मॉल में था, तो वहाँ पर कुछ पेरेंट्स आए हुए थे, तो एक पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या किया कि मॉल में तो आपको जगह जगह सीसीटीवी लगा होता है, तो बच्चे को ना कपड़ा ओपन में चेंज करा रहे। तो आज के टाइम में एआई है, या कैमरे में आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप बच्चे को कमरे मतलब ओपन में ड्रेस कैसे चेंज करवा सकते हो। इतना एजुकेशन तो एटलीस्ट हर किसी को होता है, क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं या फिर गुरुद्वारा जाते हैं तो वहाँ पर भी नहाने वाने के लिए अलग से अरेंजमेंट होता है कि ये प्राइवेसी वाली चीजें हैं। तो वहाँ पर मैंने फिर उनको बोला भी, मतलब मैंने उनको डायरेक्टली नहीं बोला, मैंने मॉल में जो वर्कर काम कर रहे थे उनसे बोला कि आप इनको बोलो कि ड्रेसिंग जहाँ चेंजिंग रूम है वहाँ पर वो चेंज करवाएं, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर उन्होंने उसको इंडिकेट किया, तो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें भी क्या होता है, कोई बच्चे का मजाक उड़ा देता है, बच्चे का मजाक नहीं, आजकल सीसीटीवी की वीडियोस काफी वायरल होती तो हैं, वो सब चीज में फनी वे में उसे ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। अब मान लो किसी ने अपनी सोशल मीडिया में फोटो डाली, ऐसा वो रियल लाइफ में हुआ है, और मेरे ही किसी रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ है, तो वो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने लड़का जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, बिजनेसमैन है, थोड़ा हेल्दी है, हेल्दी क्या थोड़ा नहीं बहुत मोटा है। तो उसकी शादी हुई, लड़की से उसकी बातचीत हो रही थी, वो यंग एज में वो लोग पढ़ाई करते थे, साथ में लव मैरिज हुई, तो उसने अपने सोशल मीडिया में शादी की फोटो डाली। शादी की फोटो डालने के बाद 2 महीने के बाद अपने ही फोटोज को वो किसी और के अकाउंट में ट्रोल होता देख रहा है। क्या कि ऐसे लड़कों को भी सुंदर लड़कियां मिल जाती है, या सरकारी नौकरी और पैसे की बात,
ये सब चीजें आ जाती हैं, तो वो ट्रोलिंग का एक पार्ट है। जब उसने देखा तो उसको बहुत ही मन खराब हुआ, और खराब होने के बाद वो कह रहा था कि ये कैसा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इग्नोर करने के बाद। उसने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया कि इस अकाउंट को रिपोर्ट करो, क्योंकि और वो वीडियो शेयर भी बहुत हुए थे कि कई लोग होते हैं ना आपस में शेयर करते रहते हैं रील्स वगैरह, और ये अच्छी बात है, फ्रेंड्स आपस में शेयर भी करते हैं, लेकिन उसके इंटेंशन के लिए उसको काफी ज्यादा हर्ट हुआ इन सब चीजों को, तो उसने उस अकाउंट को रिपोर्ट किया, साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाली, तो वो अकाउंट सब सारे डिलीट हो गए, पर एक मन में हो जाता ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ। जी एग्जैक्टली ऐसे कई वीडियोस आते रहते हैं कि अगर लड़का मतलब लड़के के कंपैरिजन में कम गुड लुकिंग है तो लोग ट्रोल कर लेते हैं, खुद से ही जज कर लेते हैं कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है या बहुत ज्यादा पैसा वाला है, दैट्स वाई से सुंदर लड़की मिली और लड़की ने इसे शादी किया। रियल बैकग्राउंड कुछ और होगा, हाँ, पर कहानी बनाने वाले या फिर अपने हिसाब से करने वाले वो कुछ ना कुछ मनगढ़ंत चीजें। तो सबसे बुरी बात क्या है ना कि लोग तो अपने हिसाब से उसमें एक कैप्शन डाल देते हैं कि ऐसा ऐसा बात है इसलिए लड़की ने शादी की, जबकि रीजंस कुछ और डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब ये वीडियोस इनके तक पहुंचेगी तो इनके आसपास के लोग, इनके जो नोन पर्सन्स है वो इनका मजाक उड़ाएंगे, इन पे क्या बीतेगा वो तो अपनी हंसी मजाक के लिए कर दिए, और ऐसी वीडियोस वायरल भी काफी होती है, शेयर्स भी काफी होती है, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है कि दूसरे की लाइफ में झांकना, दूसरा कि नेगेटिव कमेंट ना अट्रैक्ट करता है लोगों को सोशल मीडिया में। और अगर कोई जैसे मान लो किसी के 10,000 फॉलोअर है और वो उनके फैन है एक तरह से इनडायरेक्टली, तो वो अगर किसी को भी गलत कमेंट कर देगा तो पूरी की पूरी जनता जो है उस पर पीछे लग जाएगी। ऐसा हुआ था जब यूपी में एग्जाम्स हुए थे, रिजल्ट आई थी, एक बच्ची ने टॉप किया था यूपी में, और उसके फेस में कुछ बाल थे, बाल थे, वो किसी के भी हो सकता है, मतलब बचपन में मैंने भी कभी दाढ़ी नहीं बनाई थी तो मेरे भी शक्ल कोई बहुत अच्छा नहीं था, या किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि 10th 12th के बच्चे थोड़ी ना मेकअप करते हैं, वो अपना पढ़ाई में या फिर चीजों में फोकस करते हैं और बहुत सिंपल रहते हैं। वो टॉप करी उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसके चेहरे का, उसका लुक्स का ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं कि पूछो मत। मैंने सोशल मीडिया में देखा, मैंने भी 4-5 पोस्ट किए थे कि ये गलत है, ये बहुत गलत है कि अगर आप किसी बच्चे की मेहनत को नहीं देख रहे हो, वो दिन रात पढ़ी होगी, उसने अपने माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए पढ़ाई में टॉप किया है, बोर्ड में टॉप करना इतना आसान नहीं है, नहीं नंबर्स ला रही है, इसका मतलब किसी भी एग्जाम में आसान नहीं है, उसने मेहनत किया है तो उसकी मेहनत को देखो। एग्जैक्टली ट्रोलर्स के बारे में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ट्रोलर्स जो है ना आपकी अच्छी चीजों को कभी भी नहीं देखेंगे, वो आप में कहीं ना कहीं से अपनी गंदी मानसिकता के हिसाब से कुछ ना कुछ गलत निकाल के उस पर ट्रोल करेंगे। और जनरली हम लोग सुनते हैं कि ट्रोल्स तो सिर्फ सेलिब्रिटी होते हैं, अब वो बच्ची आज के टाइम में ऐसा है कि ट्रोलिंग जो है वो सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं हो रही, कॉमन लोग भी हो रहे। आज के टाइम में जहाँ बच्चे सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने फैशन एंड ब्यूटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा आज मान लो मैंने एक फोटो खींचा और मैंने फोटो लेने के बाद सबसे पहला यही टेंशन होता है कि मेरी फोटो कैसी आएगी, मेरी अच्छी तो आई है, अरे मेरा ना ऐसा करना, मेरे को यहाँ तक फोटो क्लिक करना, नीचे मत क्लिक करना कि मैं मोटा हूँ, या फिर अरे मेरे फोटो में ना अच्छा फिल्टर लगाना, मेरा लुक वाइज भी लोग बहुत ट्रोल हो रहे हैं। जैसे कि उस बच्ची का मैं कंप्लेंट करना चाहूंगी कि उस बच्ची का मतलब लोग उसकी मेहनत को नहीं देख रहे, कि आजकल पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि यार बच्चे फोन में टाइम क्या स्पेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, तो वो बच्ची आज के लिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है जो हम लोग अपने बच्चे को दे सकते हैं कि देखो इस बच्ची ने कितना अच्छा किया। लेकिन लोग उसकी अच्छी क्वालिटी, उसके एजुकेशन, उसकी मेहनत को नहीं देखकर उसके फेस को ही करे, तो कितनी गंदी मानसिकता के लोग हो सकते हैं ये। तो उसके साथ साथ ट्रोलिंग के अलग अलग टाइप्स भी हैं कि मतलब एक तो हो गया कि नॉर्मल ट्रोलिंग जो हम आस पड़ोस में कोई हमको कोई कमेंट कर दिया, शादी लाइक कोई जा रहे शादी में यार कैसा कपड़ा पहनी हुई है, इसे ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं, या फिर मान लो वही कपड़ा कोई, जैसे मान लो मैं एक पार्टी में गया था तो वहां पर क्या था कि मैं पिंक शर्ट, लाइट पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के ट्राउजर चला गया, तो वहां पर वेटर भी वही सारे कपड़े पहने थे, तो सारे लोग मेरे को देख रहे थे कि अरे तू तो वेटर जैसा कपड़ा पहन के आया, तू तो वेटर जैसा कपड़ा पहन के आया, तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है कि वेटर भी पहना हुआ है, वेटर भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो मेरे से अच्छा लग रहा है और मैं उससे अच्छा लग रहा हूँ, मेरे को खुशी है।
नॉर्मल जो फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे का हंसी मजाक करते हैं, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ट्रोलर जो होते हैं ना, लोगों को बहुत डाउन दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही वो नीचा मैसेज देते हैं, लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। अब जैसे कि कुछ एक कोई इंस्टाग्राम पे कोई एक लड़की काफी वायरल हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उसका थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन था। तो अच्छी बात है अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया, उसकी स्किन में आया, चाहे जैसे भी आया हो, तो लोग उससे इस तरह के कमेंट करते थे, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम काली से गोरी कैसे हुई, ये हाँ, क्वेश्चंस होता था। कलर पे ज्यादा हाँ, ये करते हैं। तो लोगों का ये इंटेंशन नहीं होता था ना कि वो रीजन जानना, कि वो क्रीम के बारे में जानना, लोगों का ये इंटेंशन होता था कि उसको डाउन दिखाना है कि तुम अच्छी नहीं दिखती थी, अभी अच्छी दिख रही हो। क्योंकि फन के लिए तो एक बार को ठीक है, आजकल सेलिब्रिटीज को भी इतना एक अभी हैदराबाद का न्यूज था कि किसी सेलिब्रिटी की गर्लफ्रेंड के ऊपर उसने फैन ने कमेंट किया था, क्योंकि सेलिब्रिटी को वो अपनी फैमिली मेंबर की तरह मानता है, और उसके गर्लफ्रेंड पे कुछ कमेंट किया था, और वो कमेंट के बाद सेलिब्रिटी ने उसके मर्डर तक प्लान किया और वो जेल में। तो मतलब समझ रहे हो कि ये कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहा है। वर्चुअल अकाउंट्स कुछ एक ही बंदे के मल्टीपल अकाउंट होते हैं, उसने मल्टीपल अकाउंट बनाए, कुछ ट्रोलिंग के लिए यूज कर रहा है, कोई और चीज के लिए यूज कर रहा है, कोई किसी अपने पर्सनल अकाउंट से कोई ऐसे बातें नहीं करता है। तो ये सोशल मीडिया वाला तो एक तो रियलिटी वर्ल्ड नहीं, रियल वर्ल्ड नहीं। अगर आप बहुत क्लोज फ्रेंड को जान रहे हो और किसी दिन उसका मैसेज आता है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में कि भाई मेरे को 10,000 रुपये ट्रांसफर कर, तो और आप कर भी देते हो ये लो, तो वो बोलेगा ऐसा, ये रियल इंसिडेंट है वो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक मैसेज आया किसी बहुत ही मेरे करीबी बंदे का कि मेरे को ना ऐसे ऐसे कुछ परेशानी हो गई है, मैसेज पे आया। तो मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पे लॉगिन करके मेरे को मैसेज बात करना, अभी यहाँ पर बात नहीं कर पाऊंगा, मतलब कुछ बात हुई होगी क्योंकि नंबर उसी का। तो मैंने इंस्टाग्राम लॉगिन के देखा, उसके मैसेजेस हैं कि मैं बहुत अर्जेंट फंस गया हूँ, मेरे को इस नंबर पे जल्दी से 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दो। तो एक बार को तो मेरा मन किया कि भाई 10 क्या तो 20 ले ली, भाई से बढ़कर थोड़ी ना। तो फिर मैंने उसको कोइंसिडेंटली मैंने फ़ोन मारा व्हाट्सएप पे, और उसने उठाया, बोला क्या हो गया, पैसे क्यों चाहिए? तो बोला मेरे को क्यों पैसे चाहिए भाई? बोला अरे मैं तेरा इंस्टाग्राम में मैसेज है, स्क्रीनशॉट भेजा। तो बोला कि वही भी किसी ने मेरे को गलत इंटेंशन से मैसेज कर रहा है, रुक जा मैं देखता हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे को फोन पे बोला कि अच्छा तुमने बता दिया, बहुत लोगों को मैसेज किया है और ये हैकर है एक तरह से, और इसने मेरा इंस्टाग्राम हैक कर लिया है और वहीं से वो ऑनलाइन कुछ मैसेज वगैरह भी कर रहे हैं। तो फिर मैं बोला ठीक है, तो ऑफिस में है? बोला हाँ। मैं बोला मैं आता हूँ। फिर हम दोनों ऑफिस गए, साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया, और उसके बाद उस अपने अकाउंट का पासवर्ड वगैरह चेंज किया, तो पता चला नाइजीरिया से लॉगिन कर रहा था। ऐसा बहुत बार होता है लोगों के साथ, इनफैक्ट ट्विटर और इंस्टाग्राम एकदम इजीली एक्सेस हो जाता है, और हैकर्स बहुत एक्टिव होते हैं इन सब चीज़ों में। अगर आपको थोड़ी सी भी तो जानकारी है हैकर्स उन्होंने, देखो, अगर पैसे लेकर मान लो नहीं रिटर्न कर, तो पैसे की बात मैनेजेबल है, लेकिन अगर वो आपकी पर्सनल चीज को शेयर कर रहे हो, पर आपके इंस्टाग्राम ड्राफ्ट्स में बहुत सारे पर्सनल वीडियोस भी होते हैं, या फिर वो आपकी आईडी से किसी और को ट्रोल कर रहे हो, गलत तरीके से यूज कर रहे हो। अभी हम लोग इंस्टाग्राम में कई बार मैं एक बार देखा था कि एक कपल है जो पिज्ज़ा बनाते हैं, उनके कुछ वीडियोस लाइक वायरल हो गए थे। वायरल होने के बाद उनको काफ़ी रिक्वेस्ट हुई कि भाई इसको डिलीट कर दो, हमारी गलती से है। सबसे पहले बात तो ऐसी इस तरह की वीडियो आपको रखनी ही नहीं चाहिए अपने फ़ोन में। और फिर बता रहे थे कि उनके स्टाफ ने ऐसा किया। तो आजकल के टाइम में किसी पे भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो इस तरह से चीज़ों से बचना चाहिए। एक चीज मैं ये देखती हूँ आजकल कि कुछ लोग जो है वो कुछ अभद्र गानों पे वीडियोस बनाते हैं। हाँ। तो और बहुत ही गंदे तरीके से डांस करना, लोग इन सारी वीडियोस को देखते भी काफी है, शेयर्स भी काफी करते हैं, लाइक्स एंड कमेंट्स भी काफी करते हैं, और उसमें भी लोगों का कहना होता है कहीं ना कहीं कि ऐसे लोग समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं, हमारा यूथ किधर जा रहा है। और उसके ठीक अगर ऑपोजिट में मैं बात करूं, जो लोग भगवान से जुड़े हुई वीडियोस बनाते हैं, लाइक भगवान के भजन पे बनाते हैं या किसी भी तरीके से बनाते हैं, तो उसमें भी लोगों का कमेंट होता है कि इन लोगों ने झूठा दिखावा कर रहे हैं, भगवान की वीडियोस बना रहे हैं, भगवान से पैसे कमा रहे हैं। अरे ठीक है, या ये फेक है।
फेक है। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि उनके मन में उस वक्त भगवान के प्रति जो आस्था होनी चाहिए नहीं होगी, दिखावे के लिए वीडियो बना रहे। या आप देखो, जो गंदी वीडियोस बना रहा है गाली उसे भी पड़ रही है, जो अच्छा मैसेज देख के वीडियो बना रहा है गाली उसे भी पड़ रही है। तो ट्रोलर्स का कहीं ना कहीं काम होता है ना कि आपको मानसिक तौर पे तोड़ना। कुछ तो होता है हाँ। कि डायरेक्ट ट्रोल करती है, कुछ होता है इनडायरेक्ट। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह में क्या होता है या टिकटॉक वगैरह में कि आप बना रहे हो वीडियो और उसको रिमिक्स करने का ऑप्शन है, तो रिमिक्स करके वो डायरेक्टली आपके जो वीडियोस हैं उसमें वो कुछ भी बोल करके वो आपको ट्रोल कर सकता है, हंस के कर सकता है, और उसके जितने भी फैन है फिर उसको कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोग तो इनडायरेक्टली दूसरे क्या को होता है ट्रोल कि करके वायरल हो गए। हाँ, इनडायरेक्टली क्या होता है कि उसने कुछ कमेंट कर दिया और कमेंट करने के बाद वो आईडी एक्टिव ही नहीं है, और उसके बाद उसके एक ऐसी लाइन लग गई उस ट्रोलिंग में कि फिर उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। तो एक तो वो दो तरह से ये ट्रोलिंग हो रही है। और अभी जब इलेक्शंस हो रहे थे और इलेक्शन के टाइम पे हमने ट्रोलिंग ऐसी जबरदस्त देखी है ट्विटर पे, एक्स पे और इंस्टाग्राम में कि उसका कोई लिमिट ही नहीं थी। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी अपना पूरा ताकत लगा देती है, और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पूरे आईटी सेल्स होते हैं, और आईटी सेल्स में बड़े बड़े पत्रकार को भी ट्रोल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स को भी ट्रोल कर रहे हैं, इमेज उनकी खराब करने की कोशिश की हाँ, जा रही है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स मंत्रियों को ट्रोल कर रहे हैं, जो कैंडिडेट है उनको ट्रोल कर रहे हैं, और उनका कहीं ना कहीं पुरानी वीडियोस दिखा के, पुराने भाषण दिखा के, पुरानी फोटोज दिखा के और गलत मैसेज पब्लिक में देना उनका इंटेंट होता है। तो ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे, मतलब पब्लिक डोमेन में डायरेक्टली जो इलेक्शंस है उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा तो है। इलेक्शन के टाइम में जो ट्रोलिंग हो रही थी पॉलिटिशियंस को लेके, तो उनका कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये होता होगा कि कैसे भी करके अपनी पसंद की पार्टी को जिताना है या सामने वाली पार्टी को हराना है। तो कहीं ना अगर कोई कहीं जीतता हुआ कैंडिडेट है और उसने मान लो किसी के लिए गलत स्टेटमेंट दिया है और वो उस समय वायरल हो गए, तो ऑब्वियसली उसके वोटर्स में फर्क पड़ेगा। और पहले क्या होता था कि इस तरह के पेपर में ही ज्यादातर बयानबाजी होती थी, तो लोग उसको लोगों तक कम पहुंचता था चीजें। हाँ, और आजकल के टाइम में क्या है, मोबाइल पे एक्सेसिबिलिटी है। अगर आपने किसी ने स्क्रीन टाइम अपना 3 घंटे का भी रखा हुआ है और 3 घंटे वो स्पेंड कर रहा है अपने मोबाइल पे, और उसमें से आधा घंटे का टाइम भी अगर सोशल मीडिया में उसने दिया और उसका माइंडसेट बन गया यार इस कैंडिडेट को वोट नहीं देना, चाहे कुछ भी हो, तो इन्फ्लुएंस होकर के पूरे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। किसी पॉलिटिशियंस को लेके गलत मैसेज भी वायरल हो जाता है। हाँ। जो चीजें रॉन्ग है टोटली, लेकिन वो इनफैक्ट वायरल हो गया। एआई का यूज करके और भी ज्यादा गंदे तरीके से चीजों को वायरल किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है कि किसी की वॉइस है, किसी का चेहरा है, और वॉइस को मैनिपुलेट करके सिर्फ टेक्स्ट लिख करके वॉइस जनरेट कर दिया, और उसके बाद आप फंस गए, गंदा फंस गए, ट्रोल कर दिया, उसको वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद वो आईटी सेल के जितने भी अकाउंट हैं उनसे वो लाइक करे जा रहे, कमेंट करे जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस हैशटैग की या उस वीडियो की या उस पोस्ट की रीच बढ़ जाएगी, और रीच बढ़ जाएगी तो कॉमन पब्लिक के पास आने लगते हैं और वो वायरल हो तो जाता है। ये वो ट्रोलर्स है जिनका कुछ कहीं ना कहीं रीजन होता है कि उसे पार्टी को जिताना या हराना, उनका कुछ ना कुछ मुद्दा होता है। तो लेकिन कुछ ट्रोलर्स ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है चीजों से, वो बस यूं ही बैठे बैठे लोगों के बारे में अनाप शनाप लिखते रहते हैं। लेकिन आज के टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए कि आईटी एक्ट लागू किए, डेटा प्राइवेसी एक्ट है कि आप किसी का डेटा डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते, और दूसरी चीज है कि इन प्राइवेसी के साथ साथ सोशल मीडिया के भी लॉज होने चाहिए। गवर्नमेंट को अपने रेगुलेटरी में पास करना चाहिए कि सोशल मीडिया की क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। वो वेरी सिक्योरिटी पर्पज से इतना ज़्यादा सेफ नहीं है, और बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो तुरंत बनाए, मल्टीपल अकाउंट पेजेस बना लिए और वो तुरंत लाइक सब्सक्राइब भी हो जाते हैं, और उसके बाद उसमें से बाकी चीजें हो जाती हैं। बीच में टीवी में कोई एक शो आ रहा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो शो पर क्या कर रहे थे, जो सेलिब्रिटीज को ट्रोल करके उनके लिए गंदी बातें लिखी जा रही थी, वो ट्रोलर्स को पकड़ के ला रहे थे। एमटीवी में मैंने देखा था। हाँ, एमटीवी में ये शो आ रहा था और उन्हें काफी वहाँ पे इंसल्ट किया जा रहा था। इंसल्ट नहीं किया जाता कि उस सेलिब्रिटी को भी बुलाते थे और वो ट्रोलर को भी बुलाते थे जिसने वो गंदे कमेंट किए थे या फिर
उस तरह की गलत बातें कर दी थी या कोई नेगेटिव कमेंट किया था और फेस टू फेस बात कराते थे। तो ये वो चीजें थी ना, उस टाइम में उसे रियलाइज होता था कि मतलब पीछे से बैठ के लिखना तो बहुत ही इजी है, बैक कैमरा रहने, जब सामने आकर फ्रंट टू फ्रंट बात करते हो तो आपको उस इंसान के सामने मुंह नहीं खुलता, आपको अपने लेवल का उस टाइम में अंदाजा हो जाता है कि ये सामने वाला बंदा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ये मेरे से किस जगह पे है। और कहीं ना कहीं ये ट्रोलर्स जो होते हैं ना, लूजर्स होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं और घर बैठे बैठे सब कुछ ट्रोल करते हैं। ऑब्वियसली कि ट्रोलिंग का काम ही वैसे लोगों का है जो नेगेटिव है। अभी दीपिका पादुकोण का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, वो अभी प्रेग्नेंट है, तो जब वो उठ रही है किसी शो में जा रही है तो उठ रही है तो उसे हेल्प करने के लिए 2-4 लोग आते हैं, अमिताभ बच्चन जी भी आते हैं, तो उसमें लोग ट्रोल कर रहे हैं कि इतना नाटक क्या दिखाना, उठने नहीं पा रही है, प्रेग्नेंट है, सेलिब्रिटी है, इस टाइप से। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था, प्रेगनेंसी में सच में उठने बैठने में तकलीफ होती है। नहीं, और भी चीजें हैं हाँ। कि भाई वो अगर जिस तरह के स्लीपर पहनी है कुछ भी है तो वो दिक्कत हाँ। किसी को भी हो सकती है, तो उसमें ट्रोल करने की कोई बात नहीं है। अगर आप वो तरीके से संभल के उठ रही है, अपने बच्चे का केयर कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन लोग उस पर भी उसे ट्रोल कर रहे हैं, तो लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो गई है कि प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और दूसरी चीज है कि ट्रोलिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। एक तो है जनरल ट्रोलिंग कि आप किसी को भी नॉर्मल कमेंट कर दें, जो फ्रेंड फैमिली भी सोशल मीडिया में कर देते हैं कि अरे मोटा लग रहा है, या हम गंदा आपस लग में रहा हंसी है, मजाक कर लेते हैं, कॉमेडी करते हैं, वो तो एक जनरल ट्रेनिंग है। एक हो गया हेट ट्रोलिंग, कि जानबूझ के हेट ट्रोलिंग करते हैं कि उसमें क्या है कि अगर कोई अच्छा भी लग रहा है तो उसको जानबूझ के गलत बताना या कोई ऐसी वीडियो दिखा देना कि ये हेट मतलब इंटेंशनली उसको हिट नफरत करना पैदा है, करना। इंटेंशनली उसके बारे में गलत मैसेज वायरल करना है। तीसरा है कि फिशिंग ट्रोलिंग, कि जिसमें ट्रोल करते हैं साथ ही साथ उसके साथ स्कैम भी करते हैं। वो स्कैम किसी भी टाइप का हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे कुछ वीडियोस कॉल आ रहे थे और आप उसको उठाओ या मत उठाओ, अगर आप उसमें विजिबल नहीं भी हो तो आपके फोटोज का एक्सेस लेकर के एआई से ऐसे वीडियो बना देंगे और आपके ही कॉन्टेक्ट में वीडियो भेज करके उस आपसे ब्लैकमेलिंग करेंगे कि आप मेरे को इतने रुपए ट्रांसफर करो। कॉल पिक करने के बाद ऐसा होता था, तो वो नंबर्स भी मतलब इतना सडन नहीं पता होता ना कि ये कौन कॉल कर रहा है। आजकल सबके फ्रेंड एंड फैमिली वाले बाहर रहते हैं, आइडिया नहीं लग पाता कि इस नंबर से उनको उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, तो ऐसा हो रहा था। और ये फिर नेक्स्ट आता है कि इंटेंशनली एक यूनिटी बना के ट्रोल करना, कि जैसे पॉलिटिकल वाले ट्रोल कर रहे थे जो मैं बता रहा था इलेक्शन के टाइम में, और भी बहुत सारे ट्रोलर हैं जो प्लान्ड वे में एजेंडा वाइज ट्रोल करते हैं। जैसे मान लो संसद भवन में सेशन चल रहे हैं और उस पर कोई बिल पे डिस्कशन होने वाला है, तो वो इन्फ्लुएंस कर देंगे लोगों को। जैसे मान लो किसान बिल के ऊपर था कि इस पर ट्रोलिंग चल रही थी कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, गलत बयानबाजी, गलत पोस्ट करके, या जो भी किसान थे उनको ये माइंड में डाल दिया गया था कि आप लोगों के लिए सही नहीं है। सही नहीं है। अब वो सही है या नहीं है वो लोग जानते हैं और गवर्नमेंट ने उसको वापस भी लिया। आज का हमारा मुद्दा यही था कि ये ट्रोलर्स हमारी लाइफ में बहुत गंदा इम्पैक्ट तो डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम लोग अपने घर में डस्टबिन में कूड़े को डालते हैं ना, वैसे अपने माइंड से कहीं ना कहीं ये ट्रोलर्स को हटा देना चाहिए। हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि ये ट्रोलर्स हमारे बारे में बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रोलर्स का सिर्फ एक ही कहते हैं काम है, इनका एक ही मोटिव है कि सामने वाले के कॉन्फिडेंस को डाउन करना, इन्हें डाउन दिखाना, ये जो अच्छा करना चाह रहे हैं उन्हें अच्छा करने से रोकना। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप लाइफ में कुछ अच्छा करने की सोच रहे हो या कर रहे हो तो लोग आकर आपसे उसके बारे में नेगेटिव बात करते होंगे कि यार इस सब में कुछ नहीं होता। या अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो उसमें भी लोग आके कहते होंगे कि यार बिजनेस में पैसा डूब जाएगा। तो लोग अपने अपने सोच या अपने अपने हिसाब से बातें करते हैं। आपके लिए क्या सही है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से चीजें कीजिए, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं और हर तरह की बातें करेंगे। कि ये जो ट्रोलर्स होते हैं, चाहे ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या हमारे आसपास हो, इनकी बातों पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनकी मानसिकता जो होती है बहुत ही गंदी होती है। और अगर हम इनके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को करने लगेंगे तो हम लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और उन पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगी
कि आप अपने बच्चों पर भी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि जो टीन एज के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं और इस ट्रोलिंग का वो शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी तरह की वीडियोस, इसी तरह की अवेयरनेस हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।